Okay, let's start the next topic of ray optics, that is dispersion of light by prism. डिस्पर्शन आपने 10th में सीखा था। 10th छोड़ो, चलो। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट एंटर होती है तो व्हाइट लाइट के सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं एंड यू गेट द स्पेक्ट्रम विबग्योर। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। तो डिस्पर्शन का मीनिंग बेटा बहुत ही सिंपल सा है। Dispersion means separation of light into constituents color. Dispersion means separation of light in its constituent colors. Separation of light in its constituent colors is called as dispersion of light. What is the reason behind the dispersion of light? Reason behind the dispersion of light is different color in glass. Right? Which color travels fastest? Red. Which color travels slowest? Violet. You know the refractive index n is equal to c by v. And velocity v is equal to lambda into f. Now c is speed of light जो कांस्टेंट होगा वैक्यूम में। f is frequency, frequency कभी चेंज होता नहीं है। frequency डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, ना कि मीडियम के ऊपर। राइट? तो खाली कौन सी वैल्यू मीडियम के साथ चेंज होगी? दैट इज वेवलेंथ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आप वेवलेंथ की बात करोगे तो कौन सा वेवलेंथ है जो सबसे बड़ा होता है? रेड के वायलेट? वेवलेंथ में कौन बड़ा होता है? वेवलेंथ में रेड बड़ा होता है, वायलेट कम होता है। वेवलेंथ में वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। सिंपल समझ लो, कौन सा कलर ज्यादा स्ट्रांग होता है? रेड के वायलेट? किस कलर में ज्यादा एनर्जी होती है? वायलेट में होती है। राइट? तो वायलेट का वेव जो है ना ऐसा छोटा होता है, रेड का वेव ऐसा बड़ा होता है। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब यहां पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली रिलेटेड। सो रेड का अगर वेवलेंथ ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा बिकॉज दे आर इनवर्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर। तो इसीलिए जब आप प्रिज्म लेके, अब जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करवाते हो, ओके, अब जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करवाते हो, सपोज हमने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई, राइट? इस व्हाइट लाइट में जो 7 कलर होंगे उनमें से कौन सा कलर सबसे कम बेंड होगा? रेड कलर, क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। दैट मींस रेड बैंड लीस्ट एंड वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, तो वायलेट बैंड मोस्ट, वायलेट बैंड द मोस्ट। राइट? तो रेड ज्यादा बैंड नहीं होगा, इसलिए रेड कलर ऊपर से बाहर निकल गया, रेड कलर ऊपर से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो ज्यादा बैंड होना नहीं है। जबकि वायलेट कलर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड होगा और वो सबसे नीचे से निकलेगा। इन बिटवीन व्हाट यू विल गेट? इन बिटवीन यू आर गोइंग टू गेट द एंटायर स्पेक्ट्रम कॉल्ड विबग्योर, VIBGYOR। तो ये जो 7 कलर सेपरेट हुए, दिस इज कॉल्ड विबग्योर स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। ओके, सो दिस इज सेपरेशन ऑफ द लाइट इन कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और ये जो डिस्पर्शन हुआ है कलर का, दिस द सेपरेटेड कलर्स, पैटर्न जो बन रहा है कलर का, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, is called dispersion of light, right? Is called spectrum, this called spectrum of light। क्या कहेंगे इसे हम? लाइट का स्पेक्ट्रम कहेंगे। ओके, चलो नाउ यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डिस्पर्शन एंगल का, कितना एंगल डिस्पर्शन होगा। राइट? लेट्स सी व्हाट इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो ये आपका प्रिज्म है, यहां से लाइट आई, लाइट जानी ऐसे चाहिए थी बेटा, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी। रेड कलर इतना बैंड हुआ, सुनो ये रेड कलर है,
ये हो गया डेविएशन ऑफ रेड कलर। आपने थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लिखा था, थिन प्रिज्म में आपने डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था a इंटू एन माइनस वन। तो रेड कलर कितना डेविएट होगा? रेड कलर डेविएट होने वाला है a इंटू, a मतलब प्रिज्म एंगल, a इंटू एन ऑफ रेड माइनस वन। दिस इज द डेविएशन ऑफ विच कलर? रेड कलर। रेड इतना डेविएट होगा, राइट? ओके, चलिए वायलेट कितना डेविएट होगा? वायलेट थोड़ा ज्यादा डेविएट होगा। चलिए एक और कलर यूज करते हैं, तो वायलेट थोड़ा और ज्यादा डेविएट होगा। तो ये किसका डेविएशन हो गया? वायलेट का। कितना हो गया वायलेट का डेविएशन? वायलेट का डेविएशन होने वाला है a इंटू एन वी माइनस वन। तो ओवरऑल आपका जो स्पेक्ट्रम खुला है, वो स्पेक्ट्रम कितने एंगल पे खुला है? लेट्स से स्पेक्ट्रम कितने एंगल पे खुला है ओवरऑल? तो इधर आपका रेड कलर है, इधर आपका रेड है, इधर आपका वायलेट है। तो ये आपका ओवरऑल एंगल खुला है। इतने में आपके साथ सात के साथ कलर आ गए। तो ये जो एंगल खुला ना, इसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्या कहेंगे इसे? हम एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंड इफ यू सी इट केयरफुली, दिस एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज नथिंग बट अब पूरे वायलेट में से रेड का एंगल निकाल दो, पूरे वायलेट में से रेड का एंगल निकाल दो, बाकी बचा वो ये एंगल होगा। सो इट इज द डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, राइट? दैट इज इक्वल टू a इंटू एन वी माइनस वन माइनस a इंटू एन आर माइनस वन। माइनस वन उठ जाएगा, a कॉमन निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्या कहते हैं इसे? हम डिस्पर्शन एंगल कहते हैं। अंडरस्टूड? तो इतने एंगल के अंदर आपके सातों के सात कलर आपको खुल के मिल जाएंगे। अब हम दो प्रिज्म अरेंज करते हैं साइड बाय साइड। अगर हम दो प्रिज्म अरेंज करें साइड बाय साइड तो क्या होगा? लेट्स सी, इफ वी अरेंज टू प्रिज्म साइड बाय साइड, इन्वर्ट करके रखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट? अगर आपने एक तरफ से व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया तो कलर सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे, विच विल गेट रेड एंड वायलेट। वो लाइट यहां से बाहर आई। अब दूसरा प्रिज्म आपने इन्वर्ट करके रखा है, तो ये प्रिज्म क्या करेगा? वापस लाइट को कंबाइन कर देगा। अगर रेड और वायलेट वापस कंबाइन हो गए तो यहां से कौन सी लाइट बाहर आएगी? व्हाइट लाइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन इन माइंड ऑफ द साइंटिस्ट कि प्रिज्म क्या खुद कलर डेवलप करता है या फिर प्रिज्म खाली कलर को सेपरेट करता है? तो इसका आंसर दे दिया न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या करा? इस तरह से दो प्रिज्म साइड बाय साइड रख दिए, इस तरफ से व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा तो कलर सेपरेट हुए। जैसे ही वो व्हाइट लाइट दूसरे प्रिज्म में गई, वापस कंबाइन होकर बाहर निकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रिज्म कोई खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्रिज्म खाली क्या कर रहा है? लाइट को सेपरेट कर रहा है। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे मीडियम जिसमें लाइट सेपरेट नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। जो लाइट को डिस्पर्स नहीं करते उसे क्या कहते हैं? नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। ऐसा कौन सा मीडियम है जो नॉन डिस्पर्सिव है? वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में सारे कलर एक ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम के सिवाय कोई भी मीडियम होगा ना, लाइट विल डिस्पर्स, राइट? सो व्हाट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम? नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, नॉन डिस्पर्सिव मीडिया वो है जिसमें द मीडियम इन विच all colors travels at the same speed. All color travels at a same speed, right? जैसे कि वैक्यूम, that is vacuum, right? Okay, one more thing we will learn here, chromatic aberration. क्रोमा मतलब कलर, chromatic aberration. Okay, let's see what is chromatic aberration. If you take a prism, sorry, to take a lens, यहां से अगर आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, कौन सी लाइट इंसिडेंट कराई? व्हाइट लाइट। प्रिज्म भी तो क्या है? ग्लास का ही बना है पूरा। तो प्रिज्म में भी तो अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे। कौन सा सबसे स्पीड में ट्रैवल कर जाएगा? रेड। तो रेड सबसे कम बैंड होगा, वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होगा। मतलब इसमें भी जो रेड कलर होगा
वो सबसे कम बैंड होके दूर तक पहुंचेगा, जबकि वायलेट वो ज्यादा बैंड हो जाएगा और थोड़ा सा इधर आएगा। मतलब आपको जो एकदम शार्प इमेज मिलनी चाहिए ना, वो शार्प इमेज मिलने वाली नहीं है। इनफैक्ट आपको इमेज के अंदर सारे कलर सेपरेटेड मिलेंगे, और ये जो कलर सेपरेट हुआ ना, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। जितना प्रिज्म मोटा होगा, जितना लेंस मोटा होगा, उतने कलर ज्यादा सेपरेट होंगे। जितना लेंस पतला रहेगा, उतने कलर कम सेपरेट होंगे। जितने कलर ज्यादा सेपरेट हुए उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिक एब्रेशन। सो दिस इज द पैरेलल beam of light on passing from lens or you can write on parallel beam of the light on passing from the lens, the colors will get separated due to dispersion, due to dispersion of light. And at focus, different colors, at focus different colors are seen separately. समझ आ गया what is chromatic aberration? Is it clear what is chromatic aberration? Okay, चलो इसी तरह से एक spherical aberration भी होता है, बट उसका डिस्कशन आगे आएगा जब आप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करोगे, वहां आएगा spherical aberration। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन, किसी भी मोटे लेंस में से जब लाइट पास होगी तो कलर इस तरह सेपरेट होने वाले हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। और जब आप दो प्रिज्म को साथ में रखते हो आजू बाजू में, जब बेटा आप दो प्रिज्म चल रहे, जब आप दो प्रिज्म रखते हो साथ में इस तरह से, राइट, अब मैं यहां से लाइट इंसिडेंट कराई, कलर विल गेट सेपरेटेड, अगेन दे विल गेट कंबाइंड एंड दे विल गो लाइक दिस, राइट। नाउ हियर वी हैव टू कंडीशंस। Here we can have two conditions. The first one is, blur है कब से ये? क्या अभी blur हुआ? Blur था? अभी हुआ clear. Okay, so सुनो, अब यहाँ पे दो केस आएंगे। एक आता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कलर यहां पे जब आए ना तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होना चाहिए, वापस सारे के सारे मिल जाने चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्पर्शन, नो डिस्पर्शन। सपोज ये प्रिज्म का एंगल है A1, इसका एंगल है A2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, राइट। तो डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोनों को मिला के टोटल डिस्पर्शन क्या हो जाना चाहिए? 0। डिस्पर्शन एंगल अभी हमने आगे बनाया θ1 + θ2, क्या होना चाहिए? 0। थीटा क्या हो जाएगा? A इंटू पहले प्रिज्म का A1 लिखो, क्या था यहाँ पे? n ऑफ वायलेट फॉर 1 माइनस n ऑफ रेड फॉर 1, ये पहले प्रिज्म का हो गया। दूसरे प्रिज्म के लिए A इंटू A2 लिखो उसको, n ऑफ वायलेट फॉर सेकंड माइनस n ऑफ वायलेट फॉर n ऑफ रेड फॉर 2, ये टोटल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि एक प्रिज्म का इतना एंगल है, दूसरा प्रिज्म कितने एंगल का ले, ताकि बिल्कुल भी डिस्पर्शन ना हो। तो दोनों का डिस्पर्शन मिला के क्या कर देना है? 0 कर देना है। अंडरस्टूड, राइट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट डिस्पर्शन इज अलाउड बट डेविएशन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। बेटा डिस्पर्शन चलेगा, क्या नहीं होना चाहिए? डेविएशन। तो प्रिज्म जो लाइट को डेविएट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। डेविएशन होना नहीं चाहिए। डिस्पर्शन मतलब थीटा, जो भी अपने फाइन किया ना, वायलेट और रेड को माइनस किया, दैट इज डिस्पर्शन। डेविएशन मतलब सिंपल लाइट ही कंसीडर करो, व्हाइट लाइट को। सो दोनों को मिला के टोटल डेविएशन क्या होना चाहिए? 0। डेविएशन क्या होता है? A इंटू n-1। अब यहाँ पे ना कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, क्योंकि सातों कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। 7 कलर के बीच में कौन सा कलर होता है? वायलेट। तो यहाँ पे हम ना वायलेट कलर, अभी गिनने मत बैठना, ऐसा वायलेट ऐसे
मैंने वायलेट बोला? येलो 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 येलो, कौन सा बीच में कौन सा कलर होगा? येलो कलर, राइट। तो यहाँ पे आपको येलो कलर लेना है फॉर वन पहले प्रिज्म का, प्लस a इंटू n माइनस वन दूसरे का एंगल बाय येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेकंड प्रिज्म, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो लाइट डेविएट होने वाला नहीं है, यहां से लाइट सेपरेट होकर निकलेगा बट डेविएट नहीं होगा। डेविएट का मतलब जितने एंगल पे यहां पे आया है उसी लाइन से लाइट बाहर निकलेगा, जिस लाइन से आया है उसी लाइन से बाहर निकलेगा। कलर सेपरेट हो तो चलेगा पर डेविएशन होना नहीं चाहिए। इस केस के अंदर क्या लिया है हमने? डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, लाइट जब बाहर आए तो सिंगल रे बाहर आना चाहिए। गॉट इट? तो ये दोनों ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में दोनों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा है। चल मुन्ना अब आजा, बात करते हैं अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन। देखे रेनबो फॉर्मेशन में बेटा दो तरह के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। कई बार रेनबो के ऊपर एक और रेनबो देखने मिलता है, ऐसा मान लो। तुमने तो देखा होगा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो रेनबो में क्या क्या होता है? रेनबो के अंदर होता है बेटा, रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू तीन फिनोमिना साथ में होंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑफ सनलाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। कौन करेगा ये? बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, तो हवा में जो पानी की बूंदे हैं ना, ये क्या करेगी? लाइट को रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स एंड टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अब पहले प्राइमरी रेनबो के बारे में सीखते हैं, ठीक है। प्राइमरी रेनबो जो भी है ना, सब कुछ फिगर में ही है। तो पहले तो पानी का एक बूंद बना लेते हैं, ये हो गया पानी का बूंद। चलो ये पानी का बूंद है, ठीक है। ओके, एक बूंद से नहीं आऊंगा, दो बूंद चाहिए हमें। तो छोटा हो ऐसे, बस हमको चाहिए बेटा दो बूंद। ये पहला बूंद, इसको कॉपी कैसे करा था मैंने कल? कॉपी पेस्ट कहाँ करेंगे? कॉपी, हमने कल कुछ और किया था, है? मिरर जा रहे, ले एक और आ गया बस। चलो सो बेटा ये पानी के दो बूंद है, ठीक है। अब आएगी सनलाइट, ठीक है। चलो सनलाइट कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की। तो ये आ गई सफेद कलर की सनलाइट, व्हाइट हो भाई, व्हाइट, ठीक है। एक पहले बूंद में एंट्री करी लाइट ने, दूसरे बूंद में भी एंट्री करेगी लाइट, काली लाइट, सफेद करो इसको। चलो ये लाइट आ गई, चली गई लाइट। चलो बेटा अब यहां पे क्या होगा, सुनो ध्यान से। सबसे ऊपर कौन सा कलर हो जाएगा? जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही लाइट अंदर आएगी, ये पूरा पानी का ड्रॉप है, तो यहाँ पे लाइट के अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होगी, जिस तरह से प्रिज्म में थी। कौन सा कलर सबसे ऊपर रहेगा? रेड। कौन सा कलर सबसे नीचे रहेगा? वायलेट। तो ये रेड कलर सबसे ऊपर रहेगा। नहीं ये नहीं, लाइन चाहिए मुझे तो परफेक्ट एकदम मस्त। ये लाल कलर, यहाँ गिरा लाल कलर। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या पता, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जब आप गिनोगे ना 48 डिग्री होगा। गिनना नहीं है, बट द क्रिटिकल एंगल इज 48। इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल हियर, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब लाइट क्या होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होना है? लाइट विल गोस
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना है लाइट का यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। ओके, तो लाइट यहां से वापस क्या होना है, रिफ्रैक्ट होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा लाइट यहां से वापस, like this at the same angle. Okay, फाइन। चलो इसको रेड वालों को थोड़ा और नीचे करो like this, और यहां से ये रेड लाइट वापस रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। रेड लाइट बाहर आ गई। रेड लाइट जिस एंगल पे बाहर आएगी दैट एंगल इज 40। क्या एंगल है रेड लाइट के बाहर आने का, 42 और 48। रेड लाइट बाहर आने वाली है एट एन एंगल ऑफ, अगर रेड लाइट बाहर आएगी एट एन एंगल ऑफ 42, रेड लाइट बाहर आएगी कितने एंगल के ऊपर, 42 के ऊपर रेड लाइट बाहर आएगी। ओके चलो लो, तो टेक्स्ट बुक ये बहुत ही क्रिटिकल फिगर बना के दिया है इन लोगों ने। इसमें थोड़ा क्रॉस लाइट लिया है, कोई नहीं, हम भी थोड़ा लाइट के बीम को क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा क्रॉस करो इसको, ज्यादा ही हो गया ऐसे। इसको पैरेलल लाइट बनाना तो बनी, पैरेलल बनी ना, चलना। ओके चलो, तो ये पहले ड्रॉपलेट का काम खत्म किया आपने। उसी तरह से दूसरे ड्रॉपलेट में भी रेड लाइट को सेम टू सेम बाहर निकालो। चलो दूसरे में भी रेड लाइट को बाहर निकालो सेम वे। यहां पे आई लाइट, रिफ्रैक्ट हुई, यहां से इंटरनली, चलो यहां से इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा ये। ओके, और इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहां से ये बाहर आ जाएगा। ये किस लाइट का काम हो गया, रेड कलर का। चलो अब देखते हैं वायलेट कलर का क्या होगा। रेड कलर कितने एंगल पे बाहर आएगा। अगर आप सिंपल ड्रॉप बनाओगे, सिंगल ड्रॉपलेट बनाओगे, तो सिंगल ड्रॉपलेट में आप डिटेल बता सकते हो। मुझे तो ड्रॉपलेट बनाना था। देखो सिंगल ड्रॉपलेट में आप डिटेल बता सकते हो। अभी बहुत टाइम पास हो गया है। ये व्हाइट लाइट आई, रेड लाइट यहां पे गिरी, यहां से इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर आई। ओके, कितने एंगल पे बाहर आएगा ये, दिस इज इंसिडेंट एंगल के साथ इसका एंगल बनने वाला है, इंसिडेंट लाइट के साथ इसका एंगल बनेगा 42 रेड कलर का। राइट, आपको लिखना पड़ेगा रेड एंड वायलेट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द वायलेट कलर। वायलेट कलर यहां से बैंड होगा, सुनो यहां गिरा वायलेट कलर, वो ऊपर से बाहर आएगा। वायलेट कलर ध्यान रखना, वायलेट कलर ऊपर से बाहर आएगा, कितना एंगल बनाएगा 40 डिग्री। वायलेट कलर कितना एंगल बनाएगा 40 डिग्री। चलो यहां पे लाते हैं वायलेट कलर को। ओके, यहां पे गिरा, लाइन 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 चाहिए, लाइन लाइन, यस दिस वन। यहां गिरा, ओके, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, और यहां से वापस ये बाहर आ गया। ऊपर के ड्रॉपलेट का रेड और नीचे के ड्रॉपलेट का वायलेट। इसके वायलेट को ये थोड़ा सा ऊपर से लाएगा ऐसा। ये पहले ड्रॉपलेट का काम हो गया, सेम ही बनाया, देखो दोनों सेम ही है। चलो सेकंड ड्रॉपलेट का वायलेट, अब यहां ध्यान से देखना, ये सेकंड ड्रॉपलेट का वायलेट, सेकंड ड्रॉपलेट का वायलेट और पहले ड्रॉपलेट के रेड को साथ में मिलाना है। ऊपर के ड्रॉपलेट का रेड और नीचे के ड्रॉपलेट का वायलेट, उसके बीच में आपको रेनबो दिखेगा। सो ऊपर कौन सा कलर होगा, ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड, और नीचे कौन सा कलर होगा, वायलेट। ऊपर कलर होगा रेड और नीचे कलर होगा वायलेट। ठीक है, तो देखने वाले को, ये ऑब्जर्वर है यहां पे, राइट। ओके, तो प्राइमरी रेनबो में से ये वायलेट कलर कितने एंगल पे, ये इंसिडेंट लाइट है, वायलेट कलर कितने एंगल पे बाहर आ रहा है 40। वायलेट कलर इंसिडेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है 40।
और जो रेड कलर है, रेड कलर इंसिडेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 42। ओके, तो बेटा एक ड्रॉपलेट का रेड और दूसरे ड्रॉपलेट का वायलेट, उनके बीच में आपको प्राइमरी रेनबो देखने मिलेगा। राइट, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द प्राइमरी रेनबो। ठीक है, चलो यहां पे स्टेटमेंट पढ़े हम। स्टेटमेंट ऐसा लिखा है, वी सी दैट रेड लाइट फ्रॉम द ड्रॉप 1 एंड द वायलेट लाइट फ्रॉम द ड्रॉप 2 रीचेस ऑब्जर्वर आई। इसका रेड और इसका वायलेट ऑब्जर्वर की आंखों में आया। द वायलेट फ्रॉम द ड्रॉप 1 and red from the drop 2 are directed at the level above or below the observer। देखो पहले ड्रॉप का ये ड्रॉप नंबर 1 है, ये ड्रॉप नंबर 2 है। तो देखो पहले ड्रॉप का जो वायलेट है वो ऑब्जर्वर के सिर के ऊपर से चला जाएगा, और दूसरे ड्रॉप का जो रेड है वो ऑब्जर्वर के नीचे से चला जाएगा। ऑब्जर्वर के पास क्या आएगा? ऑब्जर्वर के पास आएगा ऊपर के ड्रॉपलेट का रेड और नीचे के ड्रॉपलेट का वायलेट, ये आएगा ऑब्जर्वर के पास। ओके, हम एक बार वापस ड्रॉ करेंगे ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। Fine. Okay. Thus, the observer sees a rainbow with the red color on top. Primary rainbow में टॉप पे कौन होगा? रेड, और बॉटम में कौन होगा? वायलेट। बॉटम में कौन होगा? वायलेट, प्राइमरी रेनबो में। हाँ, ओके। द प्राइमरी रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेस। 3 चीजें हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। पहले हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ डिस्पर्शन, फिर हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीजें यहाँ पे हो रही है। राइट, तो इसमें अगर आप लिखोगे तो लाइट कितनी बार, रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, लाइट कितनी बार बेंड हुई है? 2 बार। एक बार अंदर गई तब, एक बार बाहर आई तब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है? 1 बार। और डिस्पर्शन कितनी बार हुआ है? 1 बार। डिस्पर्शन मतलब सेपरेशन ऑफ कलर, कितनी बार हुआ है ये? 1 बार। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द प्राइमरी रेनबो। Now how can we explain the formation of the secondary rainbow? चलो सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन समझते हैं। उसमें भी आपको 2 ड्रॉपलेट लेने हैं, ये तो प्राइमरी का था ना। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी रेनबो। ये बहुत ना, ये थियरीज ऐसी है जो सी ग्रेड है बट आ सकती है एग्जाम में, कंपलसरी में भी हो सकता है 4 मार्क में। ये रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क में आता है। 5 मिनट के बाद सेकेंडरी रेनबो। चलो यहां पे भी 2 ड्रॉपलेट बना लेते हैं पहले फटाफट। ड्रॉपलेट बन, पहला ड्रॉपलेट, ठीक है। और एक और ड्रॉपलेट थोड़ा सा साइड से बनाओ। ये हो गया आपके 2 ड्रॉपलेट। चलो अब इसके अंदर आपको लाइट ना थोड़ी नीचे से एंट्री करवानी है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट करना तो पड़ेगा, दिया है तो बुक में। चलो लाइट यहां से एंट्री करवानी है आपको नीचे से, और सेकेंडरी रेनबो। ओके, ये आगे आपकी लाइट इंसिडेंट हो गई। ठीक है, अब यह सेकेंडरी रेनबो के अंदर आपकी लाइट 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। कितनी बार इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी? 2 बार। चेक करो क्या होगा। अभी यहाँ पे हम कलर सेपरेट नहीं करेंगे, कलर जब लाइट को बाहर लाएंगे तब भी सेपरेट करेंगे। ठीक है, अभी आप सिंपली दिखा देंगे एक ही बार में इनको। ओके, एक बार लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये लाइट वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी 2 बार, और फिर यहां से ये लाइट आपकी, यहां से ये लाइट आपकी बाहर आएगी। तो इस तरह से आपकी लाइट इधर 2 बार रिफ्लेक्शन होने वाला है। थोड़ा और प्रॉपर करते हैं इसको, मस्त दिखना चाहिए। 1 2 ओ 1, हंस ले बेटा। 2, एग्जाम लिखोगे ना तब तुम रोओगे और मैं हंसूंगा। ओके, तो लाइट बेटा 2 बार रिफ्लेक्ट होगी अंदर अंदर। कौन बोलता है ऐसा? मैं हंसूंगा, चतुर रामालिंगम। अब बेटा प्राइमरी रेनबो में कौन सा कलर ऊपर से बाहर निकला था? ड्रॉप में ब्लू। प्राइमरी रेनबो में ड्रॉप में से कौन सा कलर ऊपर से बाहर आया था? वायलेट या ब्लू। और नीचे से कौन सा कलर आया था? रेड। इसमें उल्टा होगा। राइट, इसमें क्या होगा? इसके अंदर रेड कलर ऊपर से बाहर आएगा, वायलेट नीचे से बाहर आएगा। दैट मीन्स इधर आपका रेड कलर ऊपर से बाहर आएगा प्राइमरी रेनबो में, और वायलेट कलर
देखो भाई रिदम टूट रही मेरी। हाँ चल, वायलेट कलर नीचे से बाहर आएगा इस तरफ ऐसे, क्योंकि लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है अंदर अंदर। ठीक है, तो कलर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ड्रॉप में से बाहर आते वक्त। सेम डू फॉर द फर्स्ट ड्रॉप ऑल्सो। चल मुन्ना, पहले ड्रॉप के लिए भी विल डू द सेम थिंग। ये एक 2 3। चल बेटा, कौन सा कलर ऊपर से आएगा? रेड। रेड ऊपर से चला जाएगा, रेड गया ऊपर से बाहर, नीचे से कौन सा कलर बाहर आएगा? वायलेट। तो इसका वायलेट इसके रेड के साथ मिला देना है। ऊपर के ड्रॉप का वायलेट नीचे के ड्रॉप के रेड के साथ आपको मिला देना है फॉर सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन। समझा मुन्ना? ऑब्जर्वर कहां? इधर है। सारे एंगल याद रखने हैं। यहां पे रेड कलर कितने एंगल पे बाहर आएगा? रेड कलर बाहर आएगा 50 डिग्री पे, और वायलेट कलर बाहर आएगा 53 डिग्री पे। मतलब सेकेंडरी रेनबो का एंगल थोड़ा बड़ा रहेगा, उसमें 40-42 थे। तो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो के ऊपर दिखेगा। तो सेकेंडरी रेनबो का अगर हम डिटेल लिखे, राइट, तो टॉप में कौन सा कलर होगा सेकेंडरी रेनबो में? टॉप में वायलेट, और बॉटम में कौन सा कलर होगा? रेड। राइट, क्या क्या फिनोमिना हो रहा है? चलो, लाइट का रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। बैंड लाइट 2 बार होने वाली है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डिस्पर्शन कितनी बार हो रहा है? 1 बार। डिस्पर्शन कितनी बार हो रहा है मुन्ना? 1 बार हो रहा है। अंडरस्टूड? और ये कहां देखने मिलेगा? इट इज अबव द प्राइमरी रेनबो। So this is how you can explain the formation of the rainbow with the help of the optical phenomena like refraction, internal reflection and dispersion. एग्जाम में अगर आता है, आपको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। एक बार आपके हाथ पे बैठ गया है फिगर बनाओ, तो फिर आप बहुत इजीली इसको बना दोगे। प्राइमरी रेनबो में ऊपर के ड्रॉप का रेड, नीचे के ड्रॉप का वायलेट। सेकेंडरी रेनबो में ऊपर के ड्रॉप का वायलेट और नीचे के ड्रॉप का रेड। राइट, और उसके बीच में आपको सातों कलर देखने मिलेंगे। तो यहां पे आपका है सेकेंडरी रेनबो, यह है आपका रेनबो। राइट, और इधर यहां पे आपका यह है आपका रेनबो। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ओके, विल डू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑल्सो, बट बिफोर दैट यू प्लीज राइट दिस थिंग्स quickly.